बोलिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य में अध्याय 4। इससे पहले के अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। उम्मीद है आप सभी ने उन अध्यायों को भी जरूर सुना होगा। आज का अध्याय यदि आपको पसंद आए या आप सुनते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। आज के अध्याय में आप सभी सुनेंगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वाराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं और पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्ष जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है और बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आपका ही रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ, इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तिमय प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्व आत्मन, हे यज्ञपते, आपकी जय हो। आप ही वशिष्ठकार हैं, आप ही ओमकार हैं और आप ही अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामश्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की और फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नील जल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जन लोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदूर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और अनंत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि योगीश्वरों ने प्रसन्नचित्त से नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्म आदि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी, हे प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे ही अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे यूपरूढ़ी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है और मुख में चीतियां हैं। हुताशुन आपके जीवा है तथा कुशाएं रोमावली है। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाभ हैं
और समग्र हवि आपके प्राण है। हे प्रभु, शुक्र आपका तुंड है और सामश्वर धीर गंभीर शब्द है। प्रयागवंश शरीर है तथा सत्र शरीर की संध्या है। हे देव, इष्ट और पूर्त धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्व मूर्ति, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदिकरण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। वे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, हे परमार्थ, तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्धि चित्त और विज्ञान वेता है वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व आत्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रमेय आत्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सतत प्रधान हैं, अतः हे ईश्वर, जगत के उद्धार के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार करें और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत सी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबी नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां जहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर स्थावान कर दिया। तदंतर उन्होंने सप्तद्वीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूलोक आदि चारों लोकों की पूर्वतः कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्म स्वरूप भगवान सृष्टि की रचना की, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में नियमिता मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, त्रिक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा था, जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे सुनिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्वतः सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहले असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा ने प्रथम तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र नामक पंच परवा अविद्या उत्पन्न। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमयी और जड़ नग आदि
5 प्रकार का सर्ग हुआ। वाराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नाग आदि को मुख्य कहा गया, इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ अषाधी का देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक स्त्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई, और यह सर्ग तिरछा चलने वाला है, इसलिए तिर्यक स्त्रोत कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं और प्रायः तमोमय विवेक रहित अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले होते हैं, और ये विपरीत ज्ञान को यथार्थ ज्ञान मानने वाले हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त, आंतरिक सुख आदि को पूर्णतः समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को जानने वाले होते हैं। तो यह था आज का संपूर्ण अध्याय। इससे आगे का अध्याय आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।